निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशा मालूम नहीं। पाकिस्तान को मंजिल नहीं मिल रही, इधर उधर कोशिश कर रहा है कि मदद मिल जाए, किसी तरह बच जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उसने दबाव बनाना शुरू कर दिया है मदद मांगने के लिए। और तो और विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वैसे लोग तो कुछ कहते रहते हैं हमारे यहाँ भी, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन विदेश मंत्री ने कहा कि हम तो अपनी जनता की नब्ज़ देखेंगे तब बात करेंगे। जनता तो पहले से बहुत सारी बोलती रही है कि अब जिसकी मंजिल ही हो मिट जाना, क्या खाक रोकेगा उसको ज़माना। पाकिस्तान की हालत ये है, लेकिन फिर भी क्या मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ज़रा पूछते हैं जनता से। पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए? मदद हो सकती है, मदद करें, और क्या कर सकते हैं इससे। कुछ लोग बोलते हैं मदद मत भेजो, वो तो दोबारा हमको ही डसेगा, ऐसा ये बोलते तो हैं। गवर्नमेंट का हाथ में है ना, हम कहे आप कहे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना। गवर्नमेंट कह रही है कि मैं पब्लिक का रुख जानना है हमको। पब्लिक का रुख जानना है तो पब्लिक का रुख यही है भाई, पड़ोसी मुल्क है, करो मदद। पहले भी की है इन्होंने मदद, उससे पहले भी की, हमेशा की है, अब क्या दिक्कत है, अभी भी कर दो मदद। किसी भी परेशानी है तो उसकी मदद तो करनी जायज़ बनती है, चाहे कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मदद हमें करनी चाहिए बस। बट पाकिस्तान का रुख हमसे अक्सर जलन भरा रहा है, पड़ोसी भले ही है वो हमारे। जलन तो हर किसी से होती है, हर पड़ोसी को पड़ोसी से होती है, कोई भी हो, मगर पड़ोसी भी अगर ख़राब है तो मदद तो पड़ोसी की भी करनी चाहिए। पर वो मदद लेगा, हम ही पे उल्टा वार करेगा फिर। ऐसा है, उल्टा वार करे कोई भी हो, पड़ोसी अगर परेशान है तो पड़ोसी की मदद करना जायज़ बनता है। ये ऐसी हालत वहाँ क्यों हुए हैं, आपको क्या लगता है? अब वो तो हालत, जब आदमी कोई भी अपनी चीज़ पे ध्यान नहीं देगा तो हालत तो ख़राब होती हैं। अपनी एजुकेशन में हर चीज़ पे ध्यान देगा तो हालत नहीं ख़राब होगी। मदद करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मदद करेंगे तो वो मारेगा हमको दोबारा, सांप जैसा फन। ऐसा कुछ नहीं है, उसको मारना होगा तो वो वैसे भी मारेगा, लेकिन अगर वो मदद मांग रहा है तो मदद करनी वो चाहिए। मार सकता है हमको ऐसे, लड़ाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मार सकता है, ऐसा तो नहीं है कि बिना मतलब का वो हम अटैक करने चला आएगा। बट अगर वो मदद मांग रहा है, अगर मुसीबत में है तो नहीं, मान लो अटैक हो कर दे वो, तो वैसी स्थिति में दिख ही नहीं रहा पर वो। हाँ, वो तो लेकिन उस मान लो स्थिति में है भी नहीं कि वो अटैक कर सके, तो हमें तो नहीं लगता कि वो अटैक कर देगा तुरंत या कुछ भी है। और अगर करने की नीति होगी तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकता ना आदमी। इंडिया को क्या करना चाहिए वैसे? इसके अलावा अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर मिला लेना चाहिए अपने में पाकिस्तान को, या कुछ लोग तो पीओके को मिलाने की बोल रहे हैं, क्या करें? नहीं, मिलाने वाली चीज़ तो नहीं है, पाकिस्तान को मिला तो नहीं सकते, क्योंकि उनकी नीयत इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम उनको अपने साथ मिला लें, बट मदद कर सकते हैं, बस एक हेल्प। भंडारा कर दें, क्या करें? थोड़ा बहुत गेहूँ आटा क्या भेज दें? जितना भी सरकार कर सकती है, जो भी कर सकती है, जो अपने अगेंस्ट ना जाके उनके लिए थोड़ा भी कर सके तो वो कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी करनी खुद बनाई, ठीक है। जैसे LOC का मुद्दा हो या कश्मीर का मुद्दा हो, हर बार वो नेगेटिव ही रोल करता है, बोलता कुछ और है। चाइना उसको सपोर्ट करता है पीछे से, आज चाइना ने उसको पूरा कब्जा कर लिया है ना। अभी कल या परसों की बात है, वो बंदरगाह वगैरह भी उसने कब्जा ले लिए, उसके जो तेल के उत्पादन है और खनिज लेवल वाले जो है, तो फिलहाल अभी सही है, उसकी हेल्प नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जब तक दुनिया में अलग नहीं पड़ेगा, वो अलग तलग नहीं पड़ेगा, इकोनॉमी उनकी गिर रही है, वो उनका इंटरनली मैटर है। बट हमारे हिसाब से यही है कि उनको सबक सीखना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि पड़ोसी का हमको एक रिश्ता निभाना चाहिए। पड़ोसी तो जैसे नेपाल था, बांग्लादेश है, सबका करते हैं, पड़ोसी के नाते तो आज 80-100 साल से हम करते आ रहे हैं ना। मिलता क्या है कि मुंबई ब्लास्ट, फलाना ब्लास्ट, ये ब्लास्ट, तो वो तो गलत है। ये हालत सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वो हमसे दुश्मनी रखता है, और नहीं, गलत गलत माइंडसेट गलत है। बात दुश्मनी की नहीं है, बात है उनकी जो पॉलिटिक्स है, आर्मी कंट्रोल है पूरी, ठीक है। सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो सिविलाइजेशन में पाकिस्तान में कुछ नहीं है ना। जैसे यहाँ पे संविधान है, वहाँ पे भी संविधान है, ठीक है। बट उनके संविधान में, हमारे संविधान में धरती आसमान के अंदर पूरी दुनिया मानती है भारत की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कितनी प्रचंड है और कितनी अब बल देगी, बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अभी उसकी नवाज शरीफ की लड़की आ रही है, वो सपोर्ट कर रही है, मरियम जो है, ठीक है। उनकी सरकार में खुद में मतभेद है, तो वो इकोनॉमी क्या चलाएंगे? आटा, पेट्रोल के दाम और पता नहीं खाने पीने की चीज़ की महंगाई बहुत बड़ी होगी, वहाँ लोग बड़े तरस रहे हैं और भारत को याद कर रहे हैं, और कुछ तो बोल रहे हैं कि हमको अलग ही नहीं होना था। सही बात है।
सही कह रहा है। क्या करना चाहिए अब? मदद करनी चाहिए। मदद करेंगे तो फिर वही पुराना काम करेगा, वही आतंकवादी भेजेगा वो। नहीं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये कहना है किसी मजबूरी से मदद करना, ये अलग चीज़ है। ये इंसानियत है। हम इंसानियत पर चलेंगे। हमारी इंसानियत पर देखकर अगर वो अपने लाइन पर आ जाए तो बेहतर है। वो लाइन पे आ भी सकता है? आ भी सकता है। अगर हम मोहब्बत तो हर चीज़ होती है ना। मैं आपको जीत सकता हूँ, मोहब्बत से जीत सकता हूँ। तो मोहब्बत से क्या, उसकी मदद कर कर हम उसको जीत सकते हैं। पर अभी तक तो इंडिया ने उससे मोहब्बत ही की है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी तो इंडिया तो का जीत ही नहीं हूँ। पाए ना। मैं भी तो आपसे भी मोहब्बत करता हूँ, ऐसी थोड़ी है। हाँ, नहीं, नहीं, हम तो इंडियन है। जाएगा। वो आदमी पाकिस्तान जीत की बात जाएगा। कर रहे हैं। नहीं, जीत जाएगा। ये मदद किया जा सकता है, किसी का भी किया जा सकता है। अगर तुर्की में अभी आई है तो क्या तुर्की में मदद नहीं कर? हम ये नहीं दे सकते, हमारे देश ने तुर्की में मदद नहीं पर किया। तुर्की में मदद मांगी। हाँ, मांगी। तुर्की ने मांगी हमसे। हाँ, इधर की मांगी। सरकार ऐसे सच फॉर्मल मदद नहीं मांग नहीं, रही, नहीं। साइड से आ रही है, अरे इधर उधर हाँ, से। वो अलग चीज़ है जी, उससे अच्छा, कुछ कुछ लोग नहीं। बोल रहे हैं कि मोदी को हमारे यहाँ का पीएम होना चाहिए था। वो वहाँ तो ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तो ठीक है, जो अच्छा काम करेगा उसी की नाम होगी ना। हाँ, नाम होगा ना, वो तो जाहिर सी बात है। जो भाई आदमी को ये नहीं होती है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो सब किसी के हैं ना, हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कभी कहा ही नहीं। कैसा है, कैसा क्या आप उदाहरण देंगे? मैं उदाहरण देगा, उनके आने के समय, आने के बाद तो कम से कम लोग जागरूक हो गए, ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखे, ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। उनके अंदर ये सबसे बड़ी बात है, लोगों को जीना सिखाए। हाँ, ये नहीं कहा कर सोना नहीं सिखाए, लोगों को जागना सिखाए। पाकिस्तान में बहुत बड़ी महंगाई हो गई। आप तो मिठाई और क्या क्या ले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो लोग खाने को, रोटी और आटे को तरस रहे हैं, और वो बोल रहे हैं हमको मदद करे इंडिया। क्यों करें? वाई शुड वी? वो हमारे लिए उनका क्या है, हमारी तरफ बिहेवियर क्या है? व्हेन दे आर रूड टू अस वी शुड आल्सो बी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि इंडिया के लोगों की नब्ज़ हम देखेंगे, तब जाके पाकिस्तान की मदद के बारे में कोई फैसला करेंगे। तो उनसे क्या कहेंगे? वी शुड नॉट। वी शुड नॉट। क्यों नहीं? कुछ लोग बोलते हैं पड़ोसी हमारा। सो हैव दे एवर थॉट दैट वी आर आल्सो देयर पड़ोसी? उन्होंने तो कभी नहीं सोचा है ना। कुछ लोग बोलते हैं मानवता के नाते हमने तुर्की की मदद कर डाली। मानवता उसी को ही दिखानी चाहिए जो मानवता के काबिल हो। जब वो ही नहीं है किसी काबिल, तो हम क्यों दिखाएं? कितनी बार तो दिखाई है, लेकिन उनका बिहेवियर हमारी तरफ हमेशा ही रूड रहा है। तो वी शुड नॉट। उनके साथ सही हुआ है, इसलिए कि पाकिस्तान से बड़ा झूठा कोई कंट्री नहीं है, उससे झूठी कोई कंट्री नहीं है। और वो उनका कोई कैरेक्टर है ही नहीं, उनका कोई कैरेक्टर ही नहीं है बस। और क्या उनका हालात ये, चाहे जो मुस्लिम लोग हैं वो अल्लाह को मानते हैं, जो हिंदू हैं वो भगवान, ऊपर वाले की तरफ से उनके ऊपर ये अजाब है। बिल्कुल बिगड़े हुए लोग हैं। जब 1947 में अलग हुए तो वो तो मज़हब के नाम पे अलग हुआ, तो क्या ये माना जाए कि अल्लाह उनका साथ नहीं दे रहा है? अल्लाह इधर इंडिया वालों के साथ है? नहीं, अल्लाह जो गलत लोग हैं उनका साथ नहीं देता है। जो आज मैं गलत हो जाऊंगा, अल्लाह तरह तरह की परेशानियों में मुझे मुब्तला कर देगा। थोड़ी बहुत छूट हो सकती है, थोड़ी बहुत छूट हो सकती है, लेकिन ऐसी परेशानी में वो मुब्तला करेगा कि शायद उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। दिमागी तवाज़ुन आदमी खो बैठेगा, मतलब ये है कि कुछ एबनॉर्मल जैसा वो हरकत करेगा। वो कर ही रहा है, पाकिस्तान तो कर ही रहा है। हर कुछ दिन में नया नया नाटक। अच्छा, वहाँ अजाब भी बहुत ज़बरदस्त, कभी जलजला आ जाता, कभी अजाब। वहाँ भी जलजला आने वाला, बहुत भयानक जलजला आएगा। पेशन गोई हो चुकी है। तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा क्या पूरा? पाकिस्तान की हालत तो ऐसी खत्म हो जाएगा। लेकिन नहायत ही नाकिस किस्म की पब्लिक है वहाँ पे। पब्लिक जो है वो बहुत ही नाकिस किस्म की है। और जहाँ तक सवाल होता है हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान के मुकाबले में वो कहीं है ही नहीं। अगर कोई उसका मुकाबला करता है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। देखिए, मैं मुस्लिम, पाकिस्तान बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हमारे एक चचा बीमार रहते हैं जो डेथ कर गए अभी कुछ दिन पहले, लेकिन बहुत नाकिस जगह उन्होंने चूज़ कर लिया, वो चले गए। जो कि बाद में उनसे जो बातें हुई थी तो वो पछताए कि मैं बहुत गलत जगह आ गया था। तो बस पाकिस्तान बोलता हमारे पास एटम बम है। वो सब बकवास है, वो सब बकवास है, सब। देखिए, झूठे इंसान के झूठे इंसान की जो झूठा है
वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। क्यों मार खा रहा है फिर? हिंदुस्तान से जब भी झगड़े हुए हैं वो मार खाया है। तो एटम बम तुम्हारा कहाँ गया? कहाँ गया तुम्हारा एटम बम? मारो ना। और बीच बीच में कश्मीर भी लगाता है, बोले कश्मीर, उसको नहीं छोड़ता वो। आटा मिले न मिले उससे मतलब ही नहीं रह रहा, उसको कश्मीर अलापता है। पॉलिटिकल चीज़ पे मैं नहीं जाऊंगा कि कश्मीर का क्या मामला वो मुझे मालूम भी नहीं है, सही तो जानना भी नहीं चाहता मैं, इसलिए कि वो जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक। और ख़ास तौर से जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो जिनको लोग कहते हैं कि वो चाय वाले थे, ठीक है भाई, चाय बेचते थे, लेकिन आज उनका टैलेंट देखो कि अगर चाय फुटपाथ पे बेच रहे थे तो कहाँ से वो कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जितने भी रोड पर चलने वाले लोग थे, रोड पर वाले लोग, उनको उन्होंने जीने का तरीका सिखाया। हाँ, हर पार्टी में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे घर में भी, आपके भी घर में भी 5 अगर भाई हैं आप, तो उसमें हो सकता है कि कुछ नेगेटिव सोच वाला हो, उसको वो सही करने की सोच रहे हैं और बहुत हद तक सही किया है उन्होंने। पैसे टकते नहीं, सिर्फ राशन न देने चाहिए, राशन थोड़ा बहुत खिला दो। हाँ, प्रोवाइड करा दीजिए। भूखे को खाना खिलाना वैसे भी हमारे यहाँ एक बहुत पुण्य का काम, पुण्य काम होता है। हम लोग तो वैसे दशहरा वगैरह पे खिलाते हैं, भंडारे करते हैं, तो सिंपल सी बात है। मतलब भंडारा खोल दें वहाँ थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए, ऐसा आप सोच रहे हैं? हाँ, मेरा मानना है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मदद करोगे तो फिर सांप जैसा रहेगा। हाँ, वो तो है, उनका अपना पता नहीं क्या फंडा चलता आ रहा है, यहाँ जैसे कुछ करो उनके साथ तो वो उल्टा फिर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, वो तो अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा तो कर देना चाहिए। हम लोग ट्रैवल करते हैं काफ़ी, दुबई वगैरह भी जाते हैं, वी सी अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज आल्सो देयर एंड वी हेल्प देम अ लॉट। आई मीन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट यू कैन हेल्प देम, बट फ्रॉम अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस बिकॉज द काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट दे हैव केप्ट, वो आप नहीं कर सकते। अगर वो कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं, अगर वो आपका राजस्थान में इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं, अगर वो आपका गुजरात में कुछ प्रॉब्लम करवा रहे हैं, तो आप वो नहीं कर सकते। बट फ्रॉम अ स्टेट टू स्टेट पॉलिसी यू कैन नॉट बी अ टू फेस्ड काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप एक तरफ वहाँ से हमें प्रॉब्लम आती रहे। हाँ, पर्सन टू पर्सन कुछ होता है, तो वो आप इंडिविजुअली, जैसे आउट ऑफ इंडिया जाके काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तानियों की हेल्प करते हैं, इंडियंस, दुबई में हो गया, कोई और फॉरेन कंट्री। मतलब ये नहीं चलेगा कि हम ही को आँख दिखा रहे हैं और हम ही से मांग रहे हैं दाना और हम ही को आँख दिखाना। आप उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उसका, भुट्टो जो लड़का आया अभी, आप उसकी स्टेटमेंट सुनिए, शाह महमूद कुरैशी जो पहला था उसकी स्टेटमेंट सुनिए, जो उनका फवाद चौधरी, वो एक स्टेटमेंट आया कि हम दिवालिया हो गए हैं, सब बोल रहे हैं रक्षा मंत्री। वो दिवालिया तो वो रक्षा मंत्री, हाँ आसिफ है, हाँ, वो भी उनका वो जो पीपल्स पार्टी का और वो जो कोalition गवर्नमेंट बनी है, वो तो खैर बोलेंगे जो हो गए हैं, वो तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते ना। हम लोग मदद करें कि नहीं मदद करें? नहीं, मदद तो नहीं करनी चाहिए हमें पाकिस्तान की। जब वो हमारी कंट्री में आके इतना टेररिज्म फैला रहे हैं, इतना हमें तंग कर रहे हैं, इतनी हमें उन्होंने 26/11 कराया, इतना कुछ हमारे लिए कराया, तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये नेशनल सेंटिमेंट्स के भी अगेंस्ट है कि हमें पाकिस्तान की हेल्प नहीं करनी चाहिए। और बाकी देखो, इंसानियत के तौर पे भाई हम किसी पाकिस्तान को बाहर मिलते हैं तो हम उनसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। हम कई बार हम जाते हैं, पाकिस्तानी ड्राइवर्स होते हैं कैब्स में, तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर इंडियन को हर पाकिस्तानी से नफरत है, बट एज अ कंट्री वो हमारे अगेंस्ट है। कश्मीर में इतना टेररिज्म फैलाते हैं। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आज की डेट में 99.9% of the YouTube channels which are running in Pakistan are only running because of the Indian viewership. आप उनके जितने भी रिएक्शन चैनल्स देख लीजिए, आप उनके जितने भी कॉमेडी के सीरियल वाले चैनल देख लीजिए, चाहे हम टीवी हो गया, चाहे कोई भी हो गया, उसके जितने भी सीरियल हो गए, वहाँ के पाकिस्तानी जितने भी पंजाब साइड के जो आर्टिस्ट हैं, वो लंदन में जाके, इंग्लैंड में जाके हमारे साथ मूवीज़, हमारी प्रोडक्शन की मूवीज़ कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, हम नया देश बनाने की जरूरत क्या थी जब सब हमारे साथी कर रहे हैं, मांग भी हमारे साथ रहे हैं। नया देश जो उन्होंने 2 नेशन थ्योरी वो जो बनाया था ना, वो जिन्ना की सबसे बड़ी गलती थी। उसने बनाया था पाकिस्तान इज नॉट अ सुधार लें, पाकिस्तान इज सुधार लें। पाकिस्तान के बंदे खुद कहते हैं इट इज़ नॉट अ कंट्री, पाकिस्तान एक प्लॉट है। वो प्लॉट आर्मी काट रही है। आप DHA देखिए, अगर जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को काट काट के बेचती जा रही है। सो इट इज़ नॉट अ कंट्री। उसमें बलोचिस्तान अलग है, उसमें KPK अलग है, उसमें लाहौर अलग है, सिंध अलग है। गलती सुधार लें। नहीं, हम तो अब नहीं ले सकते सर उनको अंदर। गलती सुधारें? नहीं, बिल्कुल। हम क्यों हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है, इंडिया इतनी ग्रोथ के पाथ पे है, वर्ल्ड लेवल पे हमें इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है इंडिया को, जो अभी तक कभी नहीं मिली मोदी जी की
मोदी जी ने इंडिया को कहाँ पहुँचा दिया वर्ल्ड लेवल पे, तो पाकिस्तान को हम क्यों लेके अपना खराब करें। लेकिन बोल रहा है कि कश्मीर दे दो हमको, फिर बोला उसने। अब क्या बोलने से क्या होता है सर। मैं अभी पिछले लास्ट ईयर कश्मीर होके आया था। 99% ऑफ द कश्मीरीज नाउ इवन डोंट वांट टू लुक एट पाकिस्तान। वो उस साइड देखना भी नहीं चाहते। 370 एप्लीकेशन के बाद जो उनकी डेवलपमेंट शुरू हो गई है, बिकॉज 370 से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत इश्यूज थे वहाँ पे। ये मुफ्ता और ये जो गिलानीज, इन्होंने बहुत गंद फैलाया हुआ था। इसके बाद बहुत डेवलपमेंट हो गई है। अभी तो यूएई ने इतना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, बहुत कुछ है। नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स कश्मीर विल बी इतना इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा कि जितना एक मुंबई, एक दिल्ली का आदमी कहता है ना मैं इंडियन हूँ, उतना ही कश्मीरी भी कहेगा। आज भी कहता है, बट एक और उससे वहाँ पे पाकिस्तान की सरकार के एक नुमाइंदे पहुँचे रॉथस्चाइल्ड नाम की कंपनी के पास। ये यहूदी परिवार का एक उस पर वर्चस्व है, वो सबको फाइनेंस करता है। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो वो एक काफिर व्यक्ति के पास जा रहा है और अपने हाथ फैला रहा है, क्योंकि वो तो इस थ्योरी पे बिलीव करता है कौन काफिर है कौन नहीं है। सर ऐसे तो मेरे को एक बात बताइए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अगर एक काफिर की बात है, एक छोटा सा एग्जांपल है। किसी भी मुस्लिम कंट्री, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कोई भी पाकिस्तानी को, किसी भी मुस्लिम को नेशनलिटी देता है? नहीं देता। ना दुबई देता है, ना यूएई देता है, ना सऊदी देता है। नेशनलिटी कौन देता है? नेशनलिटी कौन देता है? सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज देते हैं, यूएसए देता है। क्यों लेते हैं फिर वो काफिर के पास जाकर नेशनलिटी क्यों भागते हैं? आप 50 साल काम कर लो सऊदी में, यूएई में, आपको नेशनलिटी नहीं देंगे। वो यूएस वाले देंगे और वेस्टर्न कंट्रीज देगी, ये लोग नहीं देंगे। पाकिस्तान दिमाग में जो फितूर है ना कट्टरपंथ का, छोड़ दो वरना बर्बाद हो सकते हो। क्या करें? नहीं, वो उस पर विचार किया जाएगा। अगर जनता का रुझान जैसा होता है उस हिसाब से बात की जाएगी। नहीं, आप क्या सोचते हैं? विदेश मंत्री ने पूछा है कि हम क्या करें, आप बताइए क्या बोलेंगे उनको? उनके लिए ये बोलेंगे जनता का रुझान जैसा आता है उस हिसाब से मोदी जी जब बताएंगे। जब आपका रुझान क्या है? हमारा रुझान ये है कि अगर उनका ज़्यादा उनके ऊपर भुखमरी की कगार आती है तो हम लोग उनका मदद करने के लिए कुछ सोचेंगे और करनी चाहिए। वो तब भी करनी चाहिए जब हमको पता है कि वो तो दुश्मन जैसा ही है हमारे लिए, क्योंकि वो बीच बीच में बोलता है कि हाँ हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं, फिर वो दुश्मनी पे चालू हो जाता है। दुश्मनी के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस समय वो अगर दुश्मनी की बात आएगी तो फिर हम जितने लोग भारत की सीमा से लेके हैं, अगर इस तरीके का फिर वो होगा तो उसके लिए हम लोग विचार करेंगे और उनको अच्छी तरीके से समझाएंगे भी। और कैसे समझाएंगे? पाकिस्तान को कैसे समझाएंगे? समझाया भी तो गया उनको। उन्होंने एक के बदले एक जो भी करा उन्होंने हमारे साथ, उसका जवाब भी तो दिया गया उनको अच्छा खासा। तो इसलिए वो मदद के लिए, पहली बात तो वो बोलेगा ही नहीं, और बोलेगा भी तो उस बात पे फिर वो पुलवामा जैसी घटना कर देता है। नहीं, पुलवामा जैसी घटना कर देगा तो अब की बार फिर पूरा ही उड़ जाएगा पाकिस्तान। अब की बार जिस तरीके से भुखमरी की कगार पे आ गए हैं, अब मदद मांगने के लिए हम लोगों से तैयार हैं। तो ये इनका है तो यही पुलवामा जैसा हाल इन्होंने किया उसी समय का तो उनको वो मिल रहा है। वही है साहब। नहीं तो लगता है कि ये जो नोटबंदी हुई है उससे कुछ असर पड़ा पाकिस्तान को? नोटबंदी का तो इस पे विचार माथुर जी कहेंगे। जी, नोटबंदी का कुछ असर पड़ा, क्योंकि लोग बोलते हैं वो तो नकली करेंसी का काम करता था पाकिस्तान। नहीं सर, नोटबंदी से असर तो पड़ा, डेफिनेटली असर पड़ा है। जो पहले जो करेंसी जो आती थी, जो उग्रवादियों के जो थ्रू जो जाती थी, वो ब्लैक में जो जाता था, उससे फ़र्क तो पड़ा है, ऑब्वियसली पड़ा है उस चीज़ से। पाकिस्तान की हालत इसलिए आपको लग रहा है कि कंगाल हो गया क्योंकि इकोनॉमी उस पर टिकी? इकोनॉमी के बेस पे, हाँ। ब्लैक मनी जो थी वो सारी अब सीज हो मोदी जी ने नोटबंदी ठीक की? बिल्कुल सर, मेरी तरफ मैं तो बोलूँगा ठीक की। तो यहाँ तो नेता लोग बोलते हैं कि क्या कुछ मिला ही नहीं उससे, ऐसा बोलते हैं। सर सबके अपने अपनी राय है, सबके अपने अपने विचार है, इंडिपेंडेंट है सारे लोग, सबके बोलने का अधिकार है। हम किसी और को मदद भेज रहे हैं कि कभी उसने हमारे एरोप्लेन रोक दिए, कभी हमारा कुछ रोक दिया, तो उस चीज़ को अपने एयर स्पेस से हमारा इस पे हमारा एयरक्राफ्ट गुजरने नहीं देता है, गुजरने नहीं देता है। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए आगे के लिए। और जो स्थिति इनकी इस समय बनी है, शर्तों के आधार पर मदद हो। हाँ बिल्कुल, जैसा वो कर रहा है वैसा होना चाहिए ना, टेट फॉर टेट। मतलब मदद हम तभी करेंगे जब आप इतनी चीज़ें, तो इसी में बोल दो कि भाई कश्मीर पे बात बंद कर दें और ये पीओ के हमारा ये बोल दें। कश्मीर के मुद्दे पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। कश्मीर तो हमारा है ही है, कश्मीर तो हमारा है ही है। और पीओके की बात रही, पीओके भी हाँ, और पीओके है, पीओके भी कुल मिला के इंडिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए और पीओके पर।
जो ये लोग सोच रहे हैं। अभी भंडारा कर दें क्या वहाँ पे, क्योंकि वो आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के हिसाब से मदद करनी चाहिए हमको, क्योंकि वहाँ पे खाना बनाना नहीं है। सामाजिक तौर पर देखो, यदि कहीं भुखमरी है तो वो बनता है कि आम आदमी के नाते करनी चाहिए मदद। नॉर्मल अपनी जो पब्लिक है उस पब्लिक की तरफ देखा जाए तो हेल्प होनी चाहिए, तो फिर हेल्प होनी चाहिए। वहाँ तो नेता लूटते रहें और पब्लिक का चेहरा देख के हम हेल्प कर दें तो ऐसा तो जन्मांतरों तक चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होना, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसके लिए कोई ना कोई ऐसी शर्त रखनी चाहिए या ऐसी कोई सिमती बननी चाहिए कि नेता तो उसके बीच में आना ही नहीं चाहिए, सीधे डायरेक्टली पब्लिक को वो हेल्प मिलनी चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए सर, कुछ ना कुछ शर्तें ऐसी बने। वहाँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि काश हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी होते, ऐसा सोच। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल रहे हैं। काश क्या, अब उनकी समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। ये इमरान खान आए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया है ना। नवाज साहब हैं, ये सब अपना क्लीन बोल्ड हो गए। ठीक है, तो मोदी जैसा तो चाहिए, मोदी जैसा नहीं, मोदी ही चाहिए इन्हें, तभी इनका कुछ हो पाएगा, वरना ये और गर्द में चले जाएंगे। चाइना ने अभी क्या दिया है ना, 70,000 करोड़ का जो दे रहा है, वो इनकी ईंटें खिंचवा लेगा वो, है ना। ऐसा चल रहा है, चाइना ने किया है। श्रीलंका में ऐसी परेशानी आ गई और भी कई देश परेशान है, बोले हम इनसे लोन ले लेते हैं और फिर वो खेल कर देता चाइना। उसका पता नहीं कौन सा वाला वो क्या है, वो कॉरिडोर बना रहा है वो। हाँ, कॉरिडोर बना रहा है ना। कॉरिडोर को मैं कह रहा हूँ वो पाकिस्तान का रहने ही नहीं देगा, वो अपना चलाएगा उसमें। सारी अपनी अपनी कंपनियाँ फायदे में कर रहा है, वो कर रहा है ऐसा। पाकिस्तान को फंडिंग भी बंद होनी चाहिए। हाँ, अगर ये है कि इंसानियत के तौर पे अगर देखा जाए, पब्लिक की तरफ देखें तो सर थोड़ा सा हेल्प हो जानी चाहिए। हाँ, पर इंसानियत के तौर पर देखे कैसे, वो तो आतंकवादी भेज रहा है हैवान जैसे मारने को हमको। हाँ, ये एक सर बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको थोड़ा इसके लिए कुछ मतलब वहाँ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसके लिए शर्त कड़ी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल शर्त कड़ी रहेगा तो उसे जवाब मिलेगा, बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। क्या सर, अब की बार अगर उसने गलती कर दी ना, थोड़ी सी भी गलती करी, तो मैं कह रहा हूँ सर नक्शे में नहीं रहेगा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ इस बात को कि वो नक्शे में नहीं रहेगा दुनिया के में, अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी। क्या बिल्कुल हम निपटा देंगे उसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल निपटाएंगे। हाँ जी, पाकिस्तान सुन लो, इंडियन पब्लिक है, बिल्कुल निपटेगा आपकी बार। पाकिस्तान का क्या किया जाए? पहले अपने देश का भविष्य सुधारा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए, राशन वाशन, गरीबी हमारे देश में भी है, तो पहले अपने देश की जाए एक उस तरीके से, और फिर कुछ बचता है तो पड़ोसी देश की भी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी ध्यान रखना चाहिए। प्रीवियस रिकॉर्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहे हैं। हमने श्रीलंका की भी अभी हेल्प की, पर श्रीलंका से हमें हमेशा मदद मिली है, पर पाकिस्तान से ऐसा तो कभी आज तक तो हमने नहीं देखा। तो फिर मदद ना करें? मदद करना चाहिए, बट उनके जैसे भी होते हैं बिहेवियर एक बार चेक करें, ठीक है, एक्सपेक्ट चेक करें, उसके बाद फिर उनका बिहेवियर तो 70 साल से 75 साल से हम देख रहे हैं। वो वही है हमारे हिसाब से, तो मतलब अगर मैं पूछूं तो अपफ्रंट हो गए नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले अपना घर सुधारो। पड़ोसी अगर अच्छा है तो मदद करो, अच्छा नहीं है तो। कुछ लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटी, अच्छा लोग तो अखबारों में लिख रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं कि भाई इंडिया ने हमेशा सबकी मदद करी। सच बोलना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ये सब तो अच्छी चीज़ तो अच्छी सभी कहेंगे कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब करना चाहिए, लेकिन एक ओपिनियन है तो ओपिनियन के हिसाब से मदद नहीं करनी चाहिए, मदद नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की हालत हुई क्यों है ऐसी, ऐसा क्यों हो गया उसके साथ ऐसा? वो तो मज़हब के नाम पे अलग बटा था, कहा कि हम मज़हब, हम तो यहाँ साथ में आपके रह नहीं सकते, अब वो साथ से हट गया तब भी रह नहीं पा रहा वो। तो अब यही है, मे बी कर्मास। डेवलपमेंट के नाम पे ना प्रॉब्लम क्या हुई कि डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट की जगह जो आतंकवादी हिस्सा है वो ज़्यादा यूज़ किया। जो फंडिंग आती थी, मुशर्रफ का भी बयान है, मुशर्रफ ने बोला था कि जितनी फंडिंग हमारे पास आती थी उसका हम बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान की बर्बादी में यूज़ कर सकते थे, और उसके बाद भी यूएस वगैरह सब उसको फंडिंग देते हैं। वो सभी को पता है कि क्यों देते हैं, बिकॉज ऑफ आर्म्स एक्ट, सब कुछ वहीं देना है कि आम वगैरह सब बेचना है, तो वहाँ तो फंडिंग करनी पड़ेगी, मिलिट्री बेस बनाना है तो फंडिंग तो करनी पड़ेगी। बट उसने वो चीज़ पैसा लगाया यहाँ की बर्बादी में, उतना ही पैसा, अगर थोड़ा सा पैसा, मैं कह रहा हूँ उसका 10% भी लगा देते ना अपने यहाँ पे, तो आज ये हालत ना होती। वो बोलता है हमारे पास बम है, बम से कुछ नहीं होता ना, बिकॉज क्योंकि न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले वो बेचेगा, उसने पहले भी बेचे हैं न्यूक्लियर वेपन, तब भी बेचे गए थे, जो उनके जिसने ईजाद किया था न्यूक्लियर वेपन उन्होंने वो बेचे गए थे, कोरियंस को बेचे, उससे ही पैसा आया, वो पैसा आगे यहाँ बर्बाद किया। चलो उससे वो बेच देते, उसके बाद भी यही हालत होनी है, आज बेच भी देंगे ना तब भी यही हालत होगी, क्योंकि अभी भी वो कहेंगे पाकिस्तान को मिला लें क्या अपन?
नहीं मिलाने का मिला लो। सवाल ही नहीं उठता। मिला लें। आपके कहने और मेरे कहने से मिल रहा हो तो मिला लो। इतने साल से तो हो गए। पीओके तो हमको कुछ कर ही सकते ना, पीओके तो हमारा ही है। तो वो तो फिर नहीं पड़ता। पीओके के और कश्मीर के चक्कर में लड़ते लड़ते ना जो हमने भी खर्च किया है ना, कोई वर्थ इट है ही नहीं। जो घर में है वो सुधारो ना, जो हिस्सा मिला हुआ है ना, कहते ना कि जो मिला हुआ है उसको सुधारो, जो नहीं है उसके पीछे पड़ने से क्या फ़ायदा। बस उस पर एक नज़र रखे रहो कि ताकि अपने मेन क्या है, सबको प्रॉब्लम क्या होती है कि मिलिट्री बेस ना बने। हाँ, पाकिस्तान ने वैसे क्या किया है, वहाँ के हुक्मरानों ने बड़े बड़े मिलिट्री बेस बनाने के चक्कर में आतंकवाद की नर्सरी खड़ी कर दी, और मुशर्रफ जिनके नाम से पता नहीं क्या क्या हो जाता था निकल लिए चुपके से। और ऐसे ही हालात रहे तो पता नहीं पाकिस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा। पाकिस्तान सोचना चाहिए तुम्हें अब।